नमस्कार दोस्तों, मैं बी आर निशाद। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 1 देखेंगे, जिसमें जीवों के प्रजनन मीन्स रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल क्वेश्चन पेपर लेकर के आए हैं। आपको परीक्षा में हर प्रकार से पूछे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो में नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल ना भूले दोस्तों। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जनन, प्रजनन या रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं? सजीवों की एक महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रिया होती है दोस्तों, जिसे ही जनन या रिप्रोडक्शन कहा जाता है। इस जैविक प्रक्रिया के अंतर्गत जीवों का अपने ही समान संतति या संतान उत्पन्न करने की क्षमता ही प्रजनन या जनन कहलाती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जीवों में जनन आखिर कितने प्रकार का होता है? तो जीवों में जनन मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। पहला हो जाएगा लैंगिक जनन, दूसरा हो जाएगा अलैंगिक जनन और तीसरा हो जाएगा कायिक या वर्धी प्रजनन दोस्तों। तो सबसे पहला देखते हैं हम लोग पहला लैंगिक जनन, जिसको इंग्लिश में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन किसे कहते हैं? तो जनन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें नर एवं मादा आपस में मिलकर संलयित होकर युग्मकों का गैमेट्स का निर्माण करते हैं, तो इस प्रक्रिया को लैंगिक जनन कहा जाता है दोस्तों। यही युग्मक आगे चल कर के युग्मनज मीन्स जाइगोट में कन्वर्ट होता है, जो आगे बढ़कर धीरे धीरे फीटस में कन्वर्ट होता है। यही फीटस भ्रूण में परिवर्तित होता है, एम्ब्रायो में कन्वर्ट होता है, और यही भ्रूण धीरे धीरे नए जीवों के रूप में कन्वर्ट होता है, अर्थात एक नए शिशु का जन्म होता है या निर्माण होता है दोस्तों। जैसे मनुष्य तथा उच्च प्राणी इसी के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। दूसरा आते हैं अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहा जाता है? तो जनन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें नए जीवों की उत्पत्ति, नए जीवों का निर्माण बिना युग्मकों के संलयन हुए बिना ही होता है, तो इस प्रक्रिया को ही अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अर्थात ये एक जनकीय अर्थात यूनिपेरेंटल होते हैं दोस्तों। उदाहरण है जैसे कि निम्न प्राणी अमीबा, पैरामीशियम, युग्लिना, इनमें अलैंगिक जनन पाया जाता है। तीसरा है दोस्तों कायिक या वर्धी प्रजनन, जिसको इंग्लिश में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहा जाता है। जानते हैं कि ये कायिक जनन या वर्धी प्रजनन होता क्या है? तो जनन की वह प्रक्रिया जिसमें पादप शरीर का वर्धी भाग मतलब पुष्प, फ्लावर को छोड़कर अन्य कोई हिस्सा जैसे जड़ हो, तना हो, पत्ती हो, इनसे स्वतः ही जब नए पौधों की उत्पत्ति होती है, तो इस प्रकार के जनन की प्रक्रिया को ही कायिक या वर्धी जनन कहा जाता है दोस्तों। जैसे जड़ों से नए पौधे उत्पन्न होते हैं, शकरकंद है, पत्ती से ब्रायोफिलम या पत्थरचट्टा, ठीक इसी प्रकार है दोस्तों तनों से, जैसे अमरबेल है, हल्दी, प्याज, अदरक, इनसे तनों से नए पौधे का निर्माण होता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3, निषेचन या फर्टिलाइजेशन किसे कहा जाता है? तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें नर युग्मक मेल गैमेट्स स्पर्म अर्थात शुक्राणु तथा मादा गैमेट्स अंडाणु ओम आपस में मिलकर जुड़कर द्विगुणित जाइगोट का निर्माण करते हैं, तो इस प्रक्रिया को ही निषेचन कहा जाता है। याद रखेंगे दोस्तों, निषेचन और प्रजनन, रिप्रोडक्शन एंड फर्टिलाइजेशन दोनों में अंतर है। और ये भी याद रखेंगे दोस्तों कि निषेचन 2 प्रकार का होता है, बाह्य निषेचन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और दूसरा आंतरिक निषेचन इंटरनल फर्टिलाइजेशन। बाह्य निषेचन मेढक में होता है, जलीय जीवों में होता है, और आंतरिक निषेचन उच्च प्राणियों, मनुष्य, कुत्ता, गाय। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्लोन किसे कहा जाता है? व्हाट इज क्लोन? तो एक ही जनक या पेरेंट से उत्पन्न आकारिकी मीन्स मॉर्फोलॉजी तथा अनुवांशिकी मीन्स होता है जेनेटिक रूप से जब समान जीव उत्पत्ति हो, तो इसी प्रक्रिया को से उत्पन्न जीवों को क्लोन कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, ऐसे जीव का नाम लिखिए जिसमें अलैंगिक जनन
कोनिडिया के द्वारा होता है। तो किसके द्वारा होता है? कोनिडिया के द्वारा होता है। उत्तर हो जाएगा पेनिसिलियम, एक जीव का नाम है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6, प्रकंद द्वारा वर्धी प्रजनन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किन पौधों में होता है? तो उत्तर हो जाएगा अदरक, हल्दी। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, ऐसे जंतु का नाम लिखिए जिसमें अनुप्रस्थ द्विविभाजन होता है। उत्तर हो जाएगा पैरामीशियम, जो कि एक चप्पल के आकार का होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवन अवधि किसे कहते हैं? तो प्रत्येक जीव के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक, नेचुरल डेथ तक जो काल होता है, समय होता है, उसे ही जीवन अवधि कहा जाता है। नेक्स्ट और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जो हर साल आपको ये क्वेश्चन किसी न किसी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ये क्वेश्चन किया ही जाता है। क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 9 है, एक लिंगी या यूनिसेक्सुअल किसे कहते हैं या क्या होता है? जब नर और मादा पुष्प, मेल एंड फीमेल फ्लावर, जब अलग अलग होते हैं एक ही पौधे में, तो उसे क्या कहा जाता है? एक लिंगी या यूनिसेक्सुअल कहा जाता है दोस्तों। जैसे कि मक्का है, नारियल है, ये सब एक लिंगी यूनिसेक्सुअल फ्लावर के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, द्विलिंगी या बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या है या द्विलिंगी क्या है? तो जब एक ही पादप में नर और मादा पुष्प साथ साथ होते हैं, एक साथ होते हैं, एक ही फ्लावर में दोनों ऑर्गन्स होते हैं, मेल जेनिटल और फीमेल जेनिटल ऑर्गन, तो इसे ही द्विलिंगी फ्लावर या द्विलिंगी या बाइसेक्सुअल कहा जाता है। जैसे है गुलाब है, गुड़हल है, जिसको हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस बॉटनिकल नेम है, इसका ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन, उभय लिंगाश्रयी मोनोसियस क्या है? तो ऐसे पौधे जिसमें पुष्प एक लिंगी तथा द्विलिंगी, यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल दोनों हो सकते हैं, तो उसे ही क्या कहा जाता है? उभय लिंगाश्रयी या मोनोसियस कहा जाता है। जैसे कि उदाहरण है कुकुरबिटा के अंतर्गत आता है दोस्तों, कद्दू, लौकी, तरोई इत्यादि और नारियल। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जानेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, एक लिंगाश्रयी या डायोसियस से आप क्या समझते हैं? तो जब एक ही पौधे में नर जेनिटल ऑर्गन और मादा जेनिटल ऑर्गन क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, तो इसे ही एक लिंगाश्रयी या डायोसियस कहा जाता है। जैसे कि खजूर है, पपीता है, ये सभी एक लिंगाश्रयी के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसी प्रकार की आपको बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड तैयारी करना है, तो कोई भी आपके मन में जो क्वेश्चन हो, सवाल हो, तो हमें कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों।